सो गाइज वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। स्वागत है आप सभी का। गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लोरेला पर। ठीक है, क्लोरेला जो कि एक प्रकार का क्या है, ग्रीन एल्गा है। कैसा है? ग्रीन एल्गा है। ठीक, मेनली ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है, क्लोरोफाइसी का है, यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं ग्रीन एल्गा है। और कैसा है, कॉलोनियल है कि यूनिसेलुलर है, किस टाइप का है, तो ये बता दें आपको, यूनिसेलुलर एल्गा होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर एल्गा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसकी सिंगल सिंगल सेल्स हैं, किस तरीके से अरेंज है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं आपके सामने। आसपास के तालाबों में ये देखा जाता है इसे। हैबिटाट एंड थैलेस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। डिवीजन क्लोरोफाइटा में, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर क्लोरोकोकेल्स और फैमिली क्लोरेलेसी एंड जीनस हो जाएगा क्लोरेला। इसको क्लोरेला इसका जीनस हो जाएगा। अब इसके हैबिटाट की बात करें अगर, तो इट ग्रो इन वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट, यानी वेरियस टाइप्स हैबिटाट में ग्रो करता है। लाइक फ्रेश वाटर में भी ग्रो करता है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर में ग्रो करता है। आल्सो इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, और कहाँ ग्रो करता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स में भी ग्रो करता है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर फ्री लिविंग, मोस्ट ऑफ द स्पीसीजेज कैसे होते हैं? फ्री लिविंग्स होती हैं। बट सम ग्रो विद इन द सेल्स ऑफ टिश्यू ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। बट कह रहा है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सेल्स में ग्रो करते हैं, किसमें? इनवर्टिब्रेट्स की जो सेल्स होती हैं उस पर ग्रो करते हैं। ठीक है, फार्मिंग सिम्बायोटिक ऑन पैरासिटिक एसोसिएशन, लाइक सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी रखते हैं और पैरासिटिक एसोसिएशन भी रखते हैं। ओके, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक, पैरासिटिक एसोसिएशन क्या होता है? पैरासाइट यानी परजीवी के रूप में होंगे, यानी जिस भी होस्ट में होंगे उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। मेनली लिविंग होस्ट से ही, लिविंग होस्ट से ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे। ठीक, उसे बोलेंगे पैरासिटिक। अबाउट 20 स्पीसीज क्लोरेला एलिप्सॉइडल, 20 स्पीसीज लगभग पाई जाती हैं, जिसमें से क्लोरेला एलिप्सॉइडल एक हो जाएगा इसमें से। और भी बहुत ढेर सारी स्पीसीज हैं, जिसमें से एक स्पीसीज यहाँ पर हमने लिख दिया है आपके सामने, उसे आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो गाइज आपको ये बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरा है, क्योंकि इसके पहले भी जितने भी जनरा थे क्लोरोफाइसी के, इसके पहले के सिलेबस की अगर हम बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर की, तो उसमें क्लोरेला नहीं था। अब यहाँ पर क्लोरेला ऐड कर दिया गया है। नए शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में चेंजिंग हुआ है उसमें क्लोरेला को ऐड कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये जनरा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे इसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। थैलस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो गाइज ये यूनिसेलुलर एल्गा है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया, यानी इट इज यूनिसेलुलर। देखिए आपको बता दें, जब भी एग्जाम में क्लोरेला के बारे में आएगा तो आप जितना मैं यहाँ पे आपको मैटर प्रोवाइड करा रहा हूँ, अब उसके अलावा कुछ भी आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतने में ही आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए। या तो ये 200 वर्ड में लिखने को आएगा 5 नंबर में, मीन्स 7 नंबर का, ओके, 200 वर्ड में, या फिर ये 10 नंबर में लॉन्ग में आएगा। तो लॉन्ग में आएगा तो टोटल डिस्क्रिप्शन करने को आएगा, और 7 नंबर में आएगा यानी 200 वर्ड में, तो या तो थैलेस स्ट्रक्चर हैबिटाट आएगा, या फिर इसकी लाइफ साइकिल आएगी, यानी रिप्रोडक्शन के बारे में आएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि ये नया सिलेबस में ऐड किया गया है, इसलिए एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके पहले हमने क्लोरोफाइसी का जनरल कैरेक्टर का डिस्कशन किया था, उसको हम क्लोरोफाइसी का जो वीडियो अपलोड किए हैं जनरल कैरेक्टर का, उसका वीडियो हम आपको लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से क्लिक करके जनरल कैरेक्टर भी स्टडी कर सकते हैं। बहुत डिटेल डिस्कशन हमने किया है, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल, तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं बहुत ही ईजिली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, सेल्स आर स्मॉल। सेल कैसी होती हैं इसकी? बहुत स्मॉल होती हैं, स्पेरिकल होती हैं, स्पेरिकल टू ब्रॉडली एलिप्सॉइडल इन शेप। स्पेरिकल होती हैं, एलिप्सॉइडल इन शेप भी हो सकती हैं। 2 to 12 माइक्रॉन, इसको माइक्रॉन आप बना लीजिएगा, यू को यहाँ पे और माइक्रॉन कर लीजिएगा। कह रहा है कि 2 to 12 माइक्रो मिलीमीटर इन डायमीटर, जो इसकी साइज होती है
2 से 12 माइक्रोन मिलीमीटर साइज होती है इसकी। सेल वॉल, अगला हो जाएगा सेल वॉल। सेल वॉल गाइज इसकी जो बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। क्लोरेला की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस इतना समझिए कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ अपने नोट्स में उतना ही आप तैयार कर लीजिए, तो समझिए बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इट रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होता है बाय मीन्स ऑफ ऑटोस्पोर्स। तो कहता है एग्जाम में कि ऑटोस्पोर्स टाइप का रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो आप ये याद कर सकते हैं बहुत ईजिली कि जो क्लोरेला होता है गाइज उसमें ऑटोस्पोर्स द्वारा होता है और ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। आल्सो कॉल्ड एप्लानोस्पोर्स, यानी ऑटोस्पोर्स को और क्या कह सकते हैं, एप्लानोस्पोर, यानी इसका मतलब होता है अचल बीजाणु, यानी जिसमें मोटाइल्स सेल्स यानी फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं जिस सेल में, यानी लाइक आप क्लेमाइडोमोनास देख सकते हैं, इस क्लेमाइडोमोनास में मोटाइल सेल्स यानी फ्लैजेला पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं पाए जाते हैं, टोटली यहाँ पर अब्सेंट होंगे, इसलिए ऑटोस्पोर्स इसको बोलेंगे। द सेल्स ग्रो इन साइज एंड इट्स कंटेंट डिवाइड 2 to 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट। आगे चल के जो सेल्स होंगी वो ग्रो करेंगी, ठीक है, साइज में बढ़ जाएंगी एंड डिवाइडेड करेंगी, उसमें डिवीजन भी होगा। जैसे लाइक ये सेल्स आप देख सकते हैं, यही आगे चल के बढ़ती चली जाएगी, मेच्योर हो जाएगी और इसमें होगा डिवीजन। क्या होगा, डिवीजन होगा डॉटर प्रोटोप्लास्ट, और डॉटर प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड हो जाएगा। ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट सिक्रीट इट्स वॉल, और जितने भी प्रोटोप्लास्ट बनेंगे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफ्रेंशिएटेड हो चुके हैं, ये इसकी लाइफ साइकिल है। अगर लाइफ साइकिल आएगा ना गाइस तो आप इसको बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं अपनी कॉपी में, एग्जाम कॉपी में बहुत ही अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्स का क्रिएशन नहीं हुआ है, आगे चल के वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइनली ये सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, 4 ऐसे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट सिक्रीट इट्स वॉल एंड बिहेव लाइक पेरेंटल सेल, और ये सेल्स जो होंगी वो बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह बिहेव करने लगेंगी, तो इसी को बोलेंगे ऑटोस्पोर्स द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरेला। ओके, तो ये है लाइफ साइकिल्स का स्क्रीनशॉट, अब ले लीजिए अच्छे से, ठीक है, और इसको आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल फिगर है। ठीक है, आसान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से क्लोरेला की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोरेला के बारे में गाइज यहाँ पर, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट, मेनी सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है जो कि क्लोरेला को स्पेस रिसर्च में यूज किया जाता है। स्पेस रिसर्च में पूछा जाता है कौन सा एल्गी है जिसे स्पेस रिसर्च में, ठीक है, रिसर्च में यूज किया जाता है, तो आप बहुत ही ईजिली बता सकते हैं क्लोरेला। क्या है, क्लोरेला, जिसे क्या किया जाता है, स्पेस रिसर्च में यूज किया जाता है। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स की बात करें अगर इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट में, तो लगभग 20% फैट पाया जाता है गाइस इसमें, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है 50% प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लगभग कितने परसेंट, 50% प्रोटीन पाई जाती है। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट 20% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है क्या, एंटीबायोटिक। गाइज ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने दूसरे कलर से कर दिया है एडिटिंग में। यानी जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक कौन सा पाया जाता है क्लोरेला में, तो क्लोरेलिन। अगर बाय द वे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि क्लोरेला में कौन सा एंटीबायोटिक पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं क्लोरेलिन। ठीक है, कितना परसेंट फैट पाया जाता है, 20%, प्रोटीन 50% और कार्बोहाइड्रेट भी 20% पाया जाता है। तो गाइज इस तरीके से हमने क्लोरेला की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उस पर हमने डिस्कशन कर दिया है विद लाइफ साइकिल, आप खुद ही समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास, सबके पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 20 तारीख से यानी 20 जनवरी से एग्ज़ाम्स बीएससी वालों के फर्स्ट सेमेस्टर वालों का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, स्कीम भी आ चुकी है, तो आप आसानी से इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन सब के पास पहुंच सके। और यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगला भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। धन्यवाद।